रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है। सब हंसते रहें इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ में रह नहीं सकता, एक दूसरे को याद करते रहें इतना ही बहुत है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंस करके किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर के आता है और कर्म लेकर के जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छाया ग्रह राहु के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर, हमारा उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें, हमें भी अच्छा लगेगा। ज्योतिष की दृष्टि से हमारे जीवन में घटित होने वाली सभी शुभ या अशुभ घटनाएं नवग्रहों पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रहों में से राहु और केतु को प्रत्यक्ष ग्रह नहीं मान करके छाया ग्रह माना गया है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु उस असुर का कटा हुआ सिर है जो ग्रहण के समय सूर्य और चंद्र का ग्रहण करता है। इसे कलात्मक रूप से बिना धड़ वाले सर्प के रूप में दिखाया जाता है। ज्योतिष में राहु को पाप ग्रह माना जाता है। अन्य ग्रहों की भांति राहु भी किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है या जिस राशि में हो उस राशि जैसा फल प्रदान करते हैं। और राहु एक तामसिक ग्रह है। छल, कपट, झूठ, धोखा, तामसिक भोजन और चोरी आदि राहु के कारकत्वों में आते हैं। राहु 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में बहुत ज़्यादा शानदार फल देता है, उत्तम फल देता है। मिथुन राहु की उच्च राशि है और धनु राहु की नीच राशि है। शनि, शुक्र, बुध से राहु की मित्रता है और सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु से राहु की शत्रुता है। राहु अपनी 5वीं, 7वीं, 9वीं भाव पर विशेष दृष्टि देते हैं। ज्योतिष के सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर 2026 तक अर्थात 18 माह तक कुंभ राशि में ही वक्री रूप में गतिशील रहेंगे। राहु हमारे व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन करते हैं। जिन लोगों की कुंडलियों में राहु शुभ स्थिति में, उनको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अन्यथा राहु के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही राजनीतिक और अर्थव्यवस्था और लोगों की व्यक्तिगत जीवन को हिला करके रख देंगे। मूल रूप से राहु भोग, काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह है और ये अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करते हैं और किसी भी छोटी चीज़ को हाइप करके बड़ा बना देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कुंभ राशि के राहु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शुभ या अशुभ। अब मेष राशि वाले लोगों के लिए गोचरवश राहु आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु के इस गोचर से आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। मन में दबी हुई जो इच्छाएं वो उभरेंगी और पूरी भी होंगी। आपकी योजनाओं में सफलता के योग बनेंगे, शानदार आर्थिक लाभ के योग बनेंगे और जो आप पाना चाह रहे थे वो राहु के उस गोचर काल में आपको प्राप्त हो सकता है। राहु के कुंभ राशि में गोचर से आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन में सफलता मिलेगी, नई पहचान मिलेगी। यह भौतिकवादी लाभ और आर्थिक समृद्धि के अवसर भी आपको प्रदान कर सकते हैं। लाभ भाव के राहु के लिए शुभ स्थान है और राहु के प्रभाव से आप संपत्ति के स्वामी, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति और व्यवसायी बन सकते हैं। लेकिन दूसरों के धन पर, दूसरों के रुपए पैसे पर आपकी नज़र रहेगी और दूसरे लोगों की सलाह से आप लाभ प्राप्त भी करेंगे। इस समय अति महत्वाकांक्षी, ओवर एम्बिशियस और बहुत खर्चीले हो सकते हैं। इस गोचर में अचानक से बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन की बात कर रहा हूँ। यह राहु आपको कार्य सिद्धि करवाने वाले हैं। जो सिर्फ व्यवसाय के बारे में सोचते ही रहते हैं उनसे व्यवसाय करवा देते हैं। लाभ भाव में आए हुए राहु कई तरीकों से आय करवाते हैं, अर्थात आय के रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। आपके फ्रेंड्स और पड़ोसियों से भी आप लाभ उठाते हैं और विदेश व्यापार से लाभ और साथ चल अचल संपत्ति का लाभ, सोने चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं की प्राप्ति होने जैसे शुभ फल भी मिलते हैं। और जो व्यवसायी है उनका व्यवसाय अच्छा चलने से लाभ मिलता है और कन्या संतान की प्राप्ति हो सकती है और चाही अनचाही आपको मदद मिलेगी। यदि राजनीति में है तो आप चुनाव जीत सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मित्रता बढ़ेगी और हाई सोसाइटी में आपका उठना बैठना रहेगा। हाई सोसाइटी में आपकी एंट्री हो जाएगी। ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और आईटी सेक्टर या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग इस समय का सही उपयोग करें तो रेस में बहुत आगे पहुंच सकते हैं। आपको किसी वसीयत से लाभ मिल सकता है। आपके काम पूरे होकर के आपको यश कीर्ति फैलेगी। लेकिन फर्जी योजनाओं में, शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने से बचना है और गलत संगति से या गलत संगति, फिर वह फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, इसमें फंसने से बचें क्योंकि राहु आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न करवा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं राहु के गोचर से आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई विशेष कष्ट की अनुभूति तो नहीं होने वाली, लेकिन तनाव और नींद की समस्या, सिर दर्द या ब्लड प्रेशर की समस्या फिर भी हो सकती है। और इसके लिए आपको रेगुलर अपने टेस्ट करवाने चाहिए, जांच करवाते रहना बेहतर है। और हमेशा कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, बस इसे ही आपको इन 18 महीनों के लिए अपना मूल मंत्र बना लेना है। अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने हैं, जैसे एक्सरसाइज, योग, ध्यान आदि। यह आपको राहु के कुप्रभाव से बचाए रखेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की और आपकी बिजनेस की। राहु के इस गोचर में आपको अचानक से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। जो जातक नौकरी पेशा हैं, तो कुंभ के राहु में उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है, अर्थात सैलरी इंक्रीज हो सकती है और यह आपको अच्छी आमदनी के मौके मिल सकते हैं। जो उद्यमी हैं, जो व्यवसायी है, वे इस समय काल में भारी लाभ कमा सकते हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सक्षम हो सकते हैं। जो व्यवसायी हैं, वे इस समय काल में राहु के इस गोचर में भारी लाभ कमा सकते हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सक्षम हो सकते हैं, जो कि आपकी कमाई के रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं या कमाई के एक से ज़्यादा तरीके आप ढूंढ सकते हैं। आप में से वे लोग जो किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं, आपके लिए यह समय बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है और आप इसमें अच्छा फाइनेंशियल गेन प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं राहु की दृष्टि के अनुसार आपको क्या फल मिलने वाला है। राहु की लाभ भाव में प्रवेश होने से पराक्रम भाव पर मित्र दृष्टि, पंचम भाव पर शत्रु दृष्टि और सप्तम भाव पर मित्र दृष्टि पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु की पंचम दृष्टि की, जो कि आपके पराक्रम भाव पर है। तो राहु की पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर मिथुन राशि पर होगी, जिससे शिक्षा, संतान और प्रेम प्रसंगों का विश्लेषण किया जाता है। राहु के इस गोचर में डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, राइटिंग अर्थात लेखन और आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को बड़ा भारी लाभ मिल सकता है। और यह समय आपके लिए विदेश यात्रा या छोटी दूरी की विदेश यात्राओं या अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए, राष्ट्रीय यात्राओं के लिए आपको कई मौके भी देगा और कई दरवाजे भी खोल देगा। ओवरऑल राहु की यह पंचम दृष्टि आपको लाभ ही देगी, नए कारोबार को शुरू करने की इच्छा को भी बूस्ट करेगी। लेकिन इस दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों, अपने दोस्तों के बीच संबंधों में थोड़ा संघर्ष देखना पड़ सकता है। स्वार्थ और लोभ की भावना रिश्तों पर प्रभाव डाल सकती है, जिससे आप गलतफहमियों के शिकार बन सकते हैं। इस अवधि में आपको उन पर छोटी छोटी बातों के लिए भी भरोसा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस या यह सोच कर कि सब काम मैं खुद ही संभाल सकता हूँ, तो कई मौक़ों में यह सोच नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकती है। यहाँ बस सावधानी के तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि राहु के पास शक्ति है इंसिडेंट को एक्सीडेंट बनाने की, इससे सावधान रहना होगा। गाड़ी चलाते समय बहक जाने की स्थिति भी भूलवश हो सकती है, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि की। राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव, शिक्षा और संतान भाव, सिंह राशि पर होगी, जिससे शिक्षा, संतान और प्रेम प्रसंगों का विश्लेषण किया जाता है। संतान से जुड़े मामलों में आपकी चिंता इस समय काल में बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स का हायर एजुकेशन, रिसर्च, पीएचडी की ओर इंटरेस्ट बढ़ेगा, पर फोकस करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कई बार जो ख्याली पुलाव बनाने में मशगूल हो सकते हैं, वो जातक राह से भटक सकते हैं। आपकी लव लाइफ में प्रेम संबंधों के नज़रिए से यह समय अनुकूल रहेगा। प्रेम भाव में आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ प्रेमी युगल को जो गलतफहमियों का डट करके सामना करना पड़ेगा। अपने रिश्ते में किसी तीसरे का इंटरफेरेंस स्वीकार नहीं करें, आपको बहकाने का भरसक प्रयास किया जा सकता है। आइए अब बात करें राहु की नवी दृष्टि, जो कि दाम्पत्य सुख भाव पर है। तो राहु की नवम दृष्टि सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य सुख भाव पर और तुला राशि पर होगी, जिससे वैवाहिक सुख का विश्लेषण किया जाता है। दाम्पत्य सुख, यश, वैभव और धन की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स और अन्य लोगों से लाभ मिलता है। विश्वास पात्र सेवक और सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। और राहु के इस गोचर में काम वासना बहुत अधिक बलवान हो जाती है और कई बार व्यक्ति झगड़ालू होकर के बेशर्मी की हद तक पार कर जाता है। यहाँ व्यापारिक मोर्चों पर फिर भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या फिर अन्य प्रकार से पार्टनरशिप के मौके आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, पर आँख मूंद करके भरोसा करने की गलती नहीं करनी है, धोखा मिलने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। आइए अब बात करें राहु दोष निवारण के विशेष उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के झंडा फहराना है। भैरव मंदिर में या भैरव जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करें। कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से कामना पूर्ति में सफलता मिलती है। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल
मॉर्निंग में राहु काल में स्वयं के ऊपर से 11 बार घुमा करके आपको जल में विसर्जित करना है या शनि मंदिर में चढ़ा देना है। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है वे इन दोनों का एक साथ में कवच बना करके धारण कर सकते हैं। राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का नियमित जाप करें। जब भी समय मिले, जितनी सामर्थ्य हो उतना जाप करना बेहतर रहेगा। तो ये था राहु का गोचर फल आपकी मेष राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में राशिफल को, इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। आपकी जन्म कुंडली में जो योग दुर्योग हैं, राहु की जो स्थिति है, आपको जो राहु की दशा चल रही है या कोई और दशा चल रही है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये आपकी कुंडली से ही पता चलेगा। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए या 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की या आपको आवश्यकता हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए या अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जिस पर डिस्कस करना चाहते हैं डिस्कस कर सकते हैं, जो समस्याएं हैं उन पर भी खुल करके विचार कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम का विश्लेषण कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक पहुंचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।